নাৰী ইতিমধ্যে আমি যেহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজে মাজে অব্যাহত ৰাখিছো যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু বৰ্তমান তেওঁ ঢোল কান্ধত লৈ তেওঁ যেহেতু বিহু দলৰ সৈতে তেওঁ সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উষ্ম আদৰণি ৰাজীৱ ভৱনত জনোৱা হৈছে জিতেন্দ্ৰ সিঙক। আমি কিছু দৃশ্যাংশ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো। এয়া নাচনি আৰু ঢুলীয়াৰ মাজত জিতেন্দ্ৰ সিং বিহুৱতীৰ সৈতে এপাক নাচিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। লগতে তেওঁ ঢোলত এটা চাপৰো মাৰিলে। এয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী কংগ্ৰেছী তাত আছে। আৰু তাৰোপৰি আমি কৈছোঁ যে আজি যিহেতু মহাবৈঠক হ'ব বিৰোধীৰ, গতিকে আছে তাতে প্ৰত্যেকটো দলৰে AIDFৰ বাহিৰে আছে। এয়া তেওঁ হয়তো সাংবাদিকৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিব। ভূপেন বৰাও আছে। গতিকে আমি পোনে পোনে হিৰক আছে, গতিকে আমি পোনে পোনে যাম। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ। महत्व रखते हैं ये बैठक? क्या ये बैठक कितना महत्व रखते हैं लोकसभा? देखिए, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे सभी मीडिया साथियों को, आपकी जो दर्शक हैं उन सबों को बीओ की बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। श्री भूपेन बोरा जी का मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूं कि आज इस बहुत खुशी का अवसर पर आज बिहू का कार्यक्रम यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में उन्होंने रखा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत खुशी का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर और हम सब यही दुआ करते हैं कि ये खुशी का माहौल चलता रहे, शांति रहे और बिहू को सब लोग पूरे प्रदेश के अंदर बहुत खुशी से मनाएं। विश्व दरबार में प्रतिष्ठित हुआ बिहू इस बार। प्रधानमंत्री जी भी आए, काफी लोग के साथ एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुए बिहू। इस तरीके आपका टिप्पणी करना किसके लिए? गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है बिहू के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी आए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बिहू है ये सभी हमारे जो आसाम के लोग हैं, असमिया हैं, उनके लिए एक बहुत पुरानी संस्कृति, उनकी जो आइडेंटिटी है, जो उनकी पहचान है आसाम की, वो बिहू है। और बिहू के ही एक तरह से जो हम पूरा सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम मनाते हैं, उसी के आशीर्वाद से यहाँ खुशहाली रहती है। यहाँ के लोग जनजीवन जो करते हैं उनके ही आशीर्वाद से ये कार्य होता है। गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, जहाँ तक गिनीज बुक की बात है, ये एक बहुत बड़ा एहसान बिहू के लिए और आसाम के लिए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो आपका खुद का कल्चर है और इतने सालों से मना रहे हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, वो उनने एक रिकग्निशन करा है, एक पहचान करी है आसाम के लोगों के लिए। बहुत ही खुशी की बात। अंकिता दत्त का बारे में आप क्या कहेगा? वो बोला है देखिए, उसमें कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा है, इसे बोला है। देखिए, मैं इस मौके के ऊपर, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और इस मामले के ऊपर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर ये मामला चल रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बयान नहीं देना चाहूंगा। लेकिन जरूर आपसे मैं वादा करता हूं कि जब ये न्यायपालिका से मामला समाप्त हो जाएगा, इसके कोर्ट के अंदर जो मामला चला है वो समाप्त हो जाएगा, सबसे पहले मैं आके इस पूरे प्रकरण के ऊपर मैं आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा और बयान भी दूंगा। वर्किंग प्रेसिडेंट राणा गोस्वामी अगेंस्ट भी बीजेपी ने कल 4 FIR दाखिल किया है। देखिए, मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूंगा कि वो एक राणा गोस्वामी जी एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को कोर्ट कर रहे थे, तो ये तो इनका एक तरह से जो आसाम पुलिस है इसका धंधा बन चुका है, आसाम सरकार का धंधा बन चुका है कि कोई मामला होता है और जो भी इनके पास आसाम पुलिस के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टियों के ऊपर वो काम करती है। आज रेप का मामला, कितना सीरियस मामला अभी हाल में कुछ दिन पहले हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यहाँ के लोग इतने सारे हत्या करके भाग गए हैं, दूसरे प्रदेशों के अंदर भाग गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के विपक्षी पार्टी का नेता के लिए कभी गुजरात पुलिस पहुंच जाती है, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, कभी बेंगलोर पहुंच जाती है, कभी कर्नाटक पहुंच जाती है, दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाती है। मैं तो सरकार को एक सलाह देना चाहूंगा कि
आसाम पुलिस इतनी ज्यादा ओवर एक्टिव रहती है और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए रहती है, तो इनको अपनी अपनी शाखा, इनके यूनिट्स हर प्रदेश हेडक्वार्टर के ऊपर खोल देने चाहिए। जयपुर में भी खोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी खोलना चाहिए, तेलंगाना में भी, तमिलनाडु के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी इनका एक एक यूनिट इनको खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनको टेलीफोन होता है और सीधे ये पहुंच जाते हैं। इतनी ओवर एक्टिव है, इसका मुझे बहुत खुशी है। एआईजीएफ ने बहुत दुख प्रकट कर रहा है कि उन्होंने नहीं बुलाया एआईजीएफ को। एआईजीएफ बुलाया नहीं। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब वो दुख हो रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम तो खुश हैं, मैं तो ये कह सकता हूं। लेकिन ये फैसला माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगभग 1.5 साल पहले ही ये फैसला ले लिया था कि AIUDF के और कांग्रेस के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए जिनसे हमारा गठबंधन नहीं होगा, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते गठबंधन के लिए, उनको हम क्यों बुलाएं? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितना सीट मिलेगी? देखिए मैं देखिए भविष्यवाणी इस तरह की तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज शाम को हमारी ऑल पार्टी मीटिंग भी है, उसके अंदर हम सब बैठकर डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक डिस्कशन शुरुआत हो रही है। उसके बाद में मैं सारी बाइट आपको दूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है और देश और जनता जो है, देश के जो हर व्यक्ति है, वो उसकी एक मांग है कि जिस तरह से लोकतंत्री हत्या हो रही है उसके ऊपर सबों को एक होना। लास्ट क्वेश्चन, मतलब एआईजीएफ ने बोला है एआईजीएफ के साथ अलायंस नहीं होगा तो कांग्रेस 0 सीट मिलेगा लोकसभा चुनाव में। देखिए ये इसका सवाल तो है ना, उनसे ही पूछिए, जवाब भी वही देंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि AIUDF से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो वो कुछ बोलते हैं वही खुद ही उसका स्पष्टीकरण और आपको एक्सप्लेन वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं ये जरूर अभी कहूंगा कि आज हमारे बहुत लंबी आज बैठक चलेगी, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्र के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद अधिकारी, AICC मेंबर, PCC मेंबर और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उस लोकसभा क्षेत्र के, उनसे मैं 1 to 1 बैठकर उनसे मैं राय मशवरा करूंगा, उनकी बात मैं सुनूंगा। आप आज की जो और कल की जो मीटिंग्स हैं, लगभग 11 लोकसभा क्षेत्र हम करेंगे और 3 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ सिटिंग MPs हैं उनकी हम अगले मीटिंग करेंगे, अगले हफ्ते मीटिंग करेंगे। लेकिन इस मीटिंग का जो बात है वो बात ये है कि फीडबैक लेने के लिए जो हमारे स्टेट के नेता हैं वो बोलेंगे और हम सुनेंगे, उनसे हर क्षेत्र के अंदर फीडबैक लेंगे, वहाँ क्या समस्याएं हैं, आगे चुनाव के अंदर हमें क्या करने की जरूरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक दृढ़ निश्चय है कि जो प्रदेश के जो लोग चाहते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो क्या चाहता है, पार्टी ग्रास रूट के अंदर क्या चाहती है, वो ही AICC करती है। CLP के ग्रुप में जो मैसेज है, जो मतलब ये चर्चा हो रहा है, वो वायरल हो गया है। इसलिए CM ने बोला है कि मेरा एजेंट CLP में है, मतलब CLP का जो CLP के बैठक में देखिए मैं तो एक लाइन में कहूंगा इसका मैं देखिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूं। देखिए जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उसके ऊपर मुझे कोई भी विश्वास नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री जी अभी मेरे से कहें कि रात हो रही है या दिन हो रहा है, वो ये भी कहते हैं मुझे कि दिन हो रहा है, तो सुनिए, गंभीर ही बता रहा हूं मैं बात। देखिए CM को पता हो जाता है। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखिए वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं दिन के। अगर वो मेरे से कहते हैं कि दिन है तो मैं भरोसा नहीं होगा, मैं बाहर जाऊंगा। एक मिनट, या तो मुझे बोलने दीजिए, या तो देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं तो आप बोल लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका मैं जाके बाहर देखूंगा कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। इसलिए उनकी बातों के ऊपर ना तो आसाम की जनता को विश्वास करना चाहिए और ना मैं उनकी बातों पर कोई विश्वास करता हूं। वो कोई भी जो बयान देते हैं वो एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए देते हैं और झूठे बयान देते हैं। लेकिन वो मैसेज वायरल हो गया है। वायरल तो वो अलग कुछ करते हैं। शाम को हमारी जो बैठक है उसके बाद बोलेंगे और कल प्रेस मीट भी है। आप समझो।
थैंक यू ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা পোনে পোনে দেখুৱালে আমি জিতেন্দ্ৰ সিঙক বহুকেইটা প্ৰশ্ন সাংবাদিকসকলে কৰিলে আৰু বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ ইতিমধ্যে দিছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে বহু বিশেষ এটা তেওঁ ক'ব লগা একো নাই বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ কথা কৈ থাকে বা যিবোৰ মন্তব্য কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁৰ অকণো বিশ্বাস নাই আৰু যিহেতু আজি মহা বৈঠক আছে গতিকে বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব পাৰে কিন্তু আজি তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিব কিন্তু কাইলৈ তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু বিশেষভাৱে অংকিতা দত্ত সন্দৰ্ভতো তেওঁ যিখিনি মন্তব্য কৰিলে সেয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে আৰু লগতে তেওঁ বিশেষভাৱে কৈছে যে তেওঁ কোনো বাহিৰা ধৰণৰ বা কোনো ধৰণৰ কথাৰ ওপৰত তেওঁ আচলতে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য তেওঁ কৰিব নিবিচাৰে ARDFৰ প্ৰসংগটো তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে এয়া আজিৰ কথা নহয় আজিৰ সিদ্ধান্ত নহয় এয়া 1.5 বছৰৰ আগৰ সিদ্ধান্ত আছিলে গতিকে 1.5 বছৰ আগৰ সিদ্ধান্ত আছিলে সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে যিকেইটা বিষয় আছিলে जितने भी सदस्य हैं वो आएंगे उनकी सहमति से उनसे पूछने के बाद मैं जवाब दे सकता हूँ अंकिता दत्त का मामला काफी हलचल मचा हुआ है क्या कहेंगे इसके लिए तो देखिए मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि देखिए जो सब जुडिस मैटर है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है न्यायालय में चल रहा है उसके बारे में मुझे या कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए क्योंकि हम सब न्यायपालिका के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और ये एक तरह से ठीक नहीं होगा बोलना थैंक यू चले हम অংকিতা দত্তৰ সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে অংকিতা দত্তৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে এয়া এটা যেহেতু সাব জুডিস মেটাৰ হয় গতিকে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত তেওঁৰ বিশ্বাস আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটো যেহেতু এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেইভাৱে তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য অংকিতা দত্তৰ ওপৰত তেওঁ ক'ব নাই বিচৰা অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ তেওঁ দায়খৰা মন্তব্য কৰিছে আমি যেহেতু আগবঢ়ালোৱে সেইখিনি কথা আৰু তাৰোপৰি তেওঁ আনহাতে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে শ্ৰীনিবাস বিভি গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগ তেওঁ কৈছে যে এইটো অসম আৰক্ষী এতিয়া এটা ধান্দা হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী এটা শাখা খুলি লওক যেহেতু অভাৰ এক্টিভ অসম আৰক্ষী এটা তেওঁ ঠাট্টাসূচক মন্তব্য বা ইতিকিংসূচক মন্তব্য কৰাৰ দৰে তেওঁ মন্তব্য কৰিলে যিয়ে নহওক আৰু অধিক তেওঁ কথা ক'ব কিন্তু কাইলৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব এইকেইটা আছিল মূল বিষয় যাৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমে প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু তাৰ উত্তৰ তেওঁ এনেধৰণে দিলে